ये मेरे आप राइट साइड पे देख सकते हैं, ये दरियाए रावी के अंदर रेलवे का ट्रैक है। रेलवे के ट्रैक के ऊपर ये पुल बनाया गया है और ये पुल अंग्रेज दौर का बना है। 1 सदी से ज्यादा पुराना ये पुल हो चुका है और ये एक्सपायर पुल जो है, इसके ऊपर से डेली हजारों नहीं मैं कहता हूँ लाखों पैसेंजर सफर करते हैं, गुजरते हैं, जिनकी जानें दाव पे लगी हुई हैं। इसकी जो कोठियां पिलर इसको कहते हैं, ये बिल्कुल खस्ता हालत में हो गई हुई हैं। इसकी कोठियां बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी हैं। अगर कोई विजिट करता है, अगर मैं उसको दिखा सकता हूँ, ये देखिए आगे किस तरफ उलझी हुई है, पीछे से देखिए ये टेढ़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं QNN न्यूज। इस वक्त मैं दरियाए रावी में मौजूद हूं और दरियाए रावी में जो भी लोग आते हैं स्टोरीज करते हैं और ये बताते हैं कि पानी कितना गुजर रहा है, पानी कितना गुजर गया है, लाहौरियों को खतरा है, लाहौरिये तैयार हो जाएं, सैलाब आ गया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया। लेकिन असल हकायक क्या है, असल लोगों की जो जानों को खतरा है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मेरे आप राइट साइड पे देख सकते हैं, ये दरियाए रावी के अंदर रेलवे का ट्रैक है। रेलवे के ट्रैक के ऊपर ये पुल बनाया गया है और ये पुल अंग्रेज दौर का बना है। 1 सदी से ज्यादा पुराना ये पुल हो चुका है और ये पुल की अगर मुद्दत की बात की जाए, मियाद की बात की जाए, तो ये खत्म हो चुकी है। और ये एक्सपायर पुल जो है, इसके ऊपर से डेली हजारों नहीं मैं कहता हूँ लाखों पैसेंजर सफर करते हैं, गुजरते हैं, जिनकी जानें दाव पे लगी हुई हैं। हमारे AC सिटी जो है वो भी खरगोश की नींद सो रहे हैं, DC भी सो रहा है, रेलवे का महकमा भी सो रहा है। सिविल डिफेंस के इंचार्ज अकमल साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कौन सा बताइएगा, इस पुल को एक्सपायर हुए कितना अर्सा हो गया? देखिए जी, ये अंग्रेज के दौर का पुल है। ये आप देख रहे हैं कि जो मकसद के इसको जिसके साथ लोहे के साथ इसको जकड़ा हुआ था, वो लोहा भी जो भी नीचे गिर रहा है इसका। इसकी जो कोठियां पिलर इसको कहते हैं, ये बिल्कुल खस्ता हालत में हो गई हुई हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये पहले तो यहाँ पे एक विजिट भी हुआ था, लेकिन चाइना ने आगे किया था, वो ये नया पुल बनना है, नया पुल बनना है। ये सब अफसरों के नोटिस में है कि ये पुल बनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे पुराना भी पुल एक है, पुराना पुल जो है उसकी कोठियां भी टेढ़ी हो चुकी हैं, उसके साथ 2 सुई गैस के पाइप जा रहे हैं। अच्छा, इस पुल की जो बात की जाए, अगर ये पुल पे जो विजिट किया गया था चाइना की तरफ से, चाइना से टीमें आई थी, उन्होंने बताया था ये एक्सपायर हो चुका है, नया पुल बनेगा। ये कितना अर्सा हो गया इस चीज को? मैं कहता हूँ इसको मेरा ख्याल है कोई 5 से 6 साल हो गए इसको। 6 साल होने के बावजूद भी किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी कि वो लोग बता के भी गए ये एक्सपायर हो चुका है, किसी भी टाइम ये कोई किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। तो किसी ने अभी तक इस पे कोई अमल दरामद नहीं करवाया, कोई ट्रैफिक को यहाँ पे रोकने की कोशिश नहीं की गई, ट्रेनों को नहीं रोका गया। देखें जी, ये पाकिस्तानी माशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम हमारी बहुत अच्छी है। एक जगह पे अगर बम धमाका होता है तो दूसरे ये फौरी वहाँ पे देखने के लिए चला जाता है, दूसरा भी यहाँ पे है कि नहीं। ये वो शेर जवान है, इनके बारे में आपको क्या कहूँगा, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पुराना पुल जो है, इसके साथ सुई गैस के 2 पाइप जा रहे हैं। इसकी कोठियां बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी हैं। अगर कोई विजिट करता है, अगर मैं उसको दिखा सकता हूँ, इसकी ये देखें, ये कोठी अगर हमारा कैमरामैन दिखाता है, ये देखें आगे किस तरफ उलझी हुई है, पीछे से देखें ये टेढ़ी हुई है। घुमाएं जरा। ये हमारे ये खैर से जो महकमे हाईवे ये हाईवे वाले ने देखो ईंटें लगाई हुई नीचे से। ये सबसे पहले ये देखें ईंटें कैसे लगी हुई हैं, सिर्फ इसको छिपाने के लिए। अगर इसका भी मैं यही कहता हूँ कि इसके साथ सुई गैस के 2 पाइप है। अगर किस दिन ये पुल गिरा, उस दिन बड़ा अरसा होगा, यकीन माने यहाँ पे आग भी लग सकती है। तमाम यहाँ पे मरकज है, सुई गैस का बिल्कुल परे एक मरकज है। अगर यहाँ पे आग लग जाती है, मैं कहता हूँ इस आग पे काबू ही नहीं पाया जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि ये पहले ही सोचना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है, ये पुल पे अगर गिरता है, यहाँ पे जाने जा सकती हैं, तो लेकिन इस पुल पे जो वो छिलके वगैरह नजर आ रहे हैं, वो तो ईंधन की तरह होते हैं। अगर किसी ने सिगरेट पी के फेंक दिया तो ये आग तो लग सकती है बड़ी इजीली। तो इस पे कभी इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया जी। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वो मंडी से जो केले के पत्थर हैं, ये लटके हुए आप देख रहे हैं ना, ये केले के पत्थर हैं। ये लोग आगे दरियाए रावी में पुल के ऊपर से रेडियो वाले वहाँ पे पैसे लेके और उसको यहाँ फेंक देते हैं, केलों के पत्थरों को। तो मैं कहता हूँ एक मरतबा यहाँ पे आग लग गई थी, ये नीचे वो देखे ना, ये टिब्बा नजर आ रहा है, इस टिब्बे के ऊपर आग लग गई। केले का पत्थर इतना ज्यादा था, यकीन मानो रेस्क्यू की मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा नहीं, कोई 25 गाड़ियां होगी जो उसे बुझा रही थी, तो लेकिन आग नहीं बूझ रही थी। अच्छा, अब आप समझते हैं कि इस पे जो लोग गुजर रहे हैं, इनकी जान को खतरा है? जी जाहिर है, ये अगर पुल किसी टाइम भी अगर नीचे गिर जाता है तो इनकी जान को खतरा है भाई। इसको एक्शन लेना चाहिए, इस पे वज़ीर आला को एक्शन लेना चाहिए। जब सारी बात सुनिए, वज़ीर आला को एक्शन लेना चाहिए। जितनी भी ये कोठियां बनी हुई हैं, ये जो पिलर हैं, इनको ये अपनी जुबान में जो है वो कोठियां बोलते हैं। इनका कहना है कि सब की सब टेढ़ी हो चुकी हैं और किसी भी टाइम जो है ये गिर सकता है। अगर पानी की बात की जाए, पानी का भी इनसे पूछते हैं। अच्छा, पानी जो रावी है, अगर रावी में कितना पानी आ जाए
तो ये बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद ओवरफ्लो होगा और जो आसपास के इलाके हैं उनमें खतरा है। देखें जी 2.5-3 लाख अगर पानी आ जाता है, जो लागे लागे जो लोग हैं, जो मकसद बस्ती हैं, उनको खतरा है। मैं तो कहता हूँ अगर 1.5 लाख 2 लाख भी अगर पानी आ जाता है तो जो मकसद नीचे एक नानिक पिंड है, यहाँ पे नानू डोगर पिंड है, वो नानू डोगर पिंड में पिछली मरतबा 2 लाख पानी गुजरा था, वहाँ से जाकर मैंने लोगों को रेस्क्यू किया था, लेकिन आज भी वो पिंड जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। अच्छा, वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है? पूरा गांव जो है वो डूब गया, ज़ेरे आब हो गया। लेकिन वो पूरा गांव डूब गया। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ की जो फसलें थी, जो मकसद उन्होंने कास्ट किया हुआ था जो लोगों ने, वो सारी फसलें तबाह हो गई उनकी। वो सारा कुछ आए दिन जैसे ये पानी बढ़ता है तो वहाँ आए दिन ऐसे नुकसान होते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि अभी रावी में कितना पानी चल रहा है और अभी जो लास्ट टाइम रेला गुजरा है वो कितना गुजरा था, और अभी कोई थ्रेट्स हैं इंडिया की तरफ से कि हम पानी छोड़ देंगे? देखें जी, इंडिया तो हर वक्त ये धमकियाँ दे रहा है कि हम पानी छोड़ देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन जो पानी पहले गुजरा 70,000 क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर चुका है, तो अभी जो ये 18,000 क्यूसेक पानी अभी भी चल रहा है। अगर मानसून का मौसम जारी है, देखो ना, मकसद के बारिशें होती हैं तो ज़ाहिर है कि पानी बढ़ेगा। इंडिया भी इसी तरह डूब मर रहा है, वहाँ पे भी बारिशें हो रही हैं, ज़ाहिर है वो किसी ना किसी पास से तो पानी। अच्छा, वहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, वो इसलिए पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा। आज देखो ओवरफ्लो हो रहा है तो पानी उसको पता है मेरे डैम टूट जाएंगे। अगर कोई भी डैम अगर डैमेज होता है तो ऊंचे दर्जे का, अगर वो नहीं भी छोड़ता, अगर डैम टूट जाता है तो मैं कहता हूँ ऊंचे दर्जे का यहाँ पे सैलाब हो सकता है। अच्छा, सन 88 का आपने सैलाब देखा, उसमें आपने सब कुछ देखा कि कैसे लोगों की जानें बचानी है, कैसे लोगों की जानें बचाई। उसके बाद 88 से लेके अब तक कितना पानी सबसे ज्यादा यहाँ पे गुजरा है? 88 का पानी सबसे ज्यादा गुजरा है यहाँ से, 88 के सैलाब का। उसके बाद तो सैलाब आए हैं, लेकिन उस मामूल का सैलाब नहीं था। कितना ज्यादा से ज्यादा कितना पानी? यही मकसद कोई गुजरा, कोई 2.5 लाख गुजर गया, कोई 3 लाख गुजर गया उसके बाद, लेकिन उस वक्त तो 6.5 लाख हजार क्यूसेक पानी था। तो वो बहुत पानी था उस वक्त। पुल जो ये रेलगाड़ी का पुल है, जो चीज पीछे से आके इसके साथ टच होती थी ना, तो वो दोबारा ऊपर नहीं आती, चाहे जानवर है चाहे इंसान है। उस वक्त तो 2 सिख भी हमने पकड़े, 2 सिख पकड़े, लोगों को दरख्तों से जाकर उतारा नीचे हम लोगों ने, तो गांव में हमने खाने पहुंचाए, लोगों को रेस्क्यू किया। लेकिन उस वक्त हमारे साथ सिर्फ पाक फौज थी, हमारी आर्मी की जवान थे, उनकी बोटें भी हमारे पास थी, लेकिन उन बोटों पे हम भी बैठ के गए हैं, लोगों को मकसद के रेस्क्यू किया उस वक्त भी। अभी तो मकसद हमारे पास रेस्क्यू हुई है, सब कुछ है, रेस्क्यू के जवान भी हैं, यहाँ पे बोटें हैं। मैं ये कहता हूँ अभी कोई भी ऐसी हंगामी सूरत हाल होती है तो महकमा सिविल डिफेंस के पास बोटें हैं, इंजन है, लाइफ रिंग है, सब कुछ है। और 11 भाई का स्टाफ हमारे साथ है। इनका डीओ शाह साहब वो भी बड़े अच्छे काम कर रहा है। तो हमारा डीओ साहब जो है शफाक साहब, मैं कहता हूँ वो भी ध्यानदार अफसर हैं, वो अभी सीट पे पहुंचे हैं, सीट पे आए हैं। तो मैं कहता हूँ वो बड़ी बेहतरी। अगर कोई भी ऐसी हंगामी सूरत हाल होती है, ये महकमे सिविल डिफेंस और रेस्क्यू हर हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार खड़े हैं। यहाँ पे डॉक्टरों की टीमें बैठ गई हैं, तिब्बी मदद देने की जो टीमें हैं, मकसद को जो डंगरों को मकसद के डंगर डॉक्टर जो दूसरे मकसद के, उनकी भी यहाँ पे वो भी बैठे हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ यहाँ पे हर टीम अभी मौजूद है। बिलाल यासीन यहाँ पे आया था, उसने सब कुछ देखा, लेकिन मेरे शेरों को उसने शाबाश दी है। यासीन साहब जो अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, वो बहुत अच्छे इंसान है। जब ऐसे मैं कहता हूँ बहादुर लोग हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क का कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी, आपने सारी बात सुनी है। इंतजाम जो है इनके मुकम्मल है। इनका कहना है कि किसी किस्म का भी हादसाती अगर पानी आता है तो हम उसके साथ निपटने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, कैंप लगा लिए गए हैं, और इनका कहना है कि अभी जो है वो 28 से 30 हज़ार क्यूसिक के करीब जो है वो पानी यहाँ से गुजरा है। 70,000 क्यूसिक पानी जो था, पानी का रेला जो था वो गुजर चुका है। अभी भी इनका कहना है कि इंडिया की तरफ से ये थ्रेट्स आ रहे हैं कि पानी छोड़ा जा रहा है, और इंडिया में पानी ज्यादा होने की वजह से वो पानी यहाँ पे छोड़ रहे हैं, जिस वजह से रावी में कुछ पानी की मकदार जो है वो बढ़ती है। और अभी तक जो है वो लाहौरियों को कोई खतरा नहीं है, कोई खतरे की घंटियां नहीं बजाई जा रही। जो लाहौरी परेशान हो रहे हैं कि शायद रावी में पानी आ गया है और हमारी जानों को खतरा, इस तरह का कोई अभी खतरा नहीं है। और अभी तक हालात जो है वो कंट्रोल में है और नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। इसी के साथ में मेजबान कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।